जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं योगिनी एकादशी का महात्म्य कथा सुनाने वाली हूँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले हाथ में तिल और पुष्प ले लें। हाथ में तिल और पुष्प लेकर ही पढ़ना है, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कथा जब तक पढ़ेंगे तब तक दीपक जलती भी रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। योगिनी एकादशी का कथा सुनने से, योगिनी एकादशी कथा सुनने से 88,000 ऋषियों को जो भोजन कराने से फल मिलता है वो इस कथा को सुनने से मिलता है। तो कथा मैं सुनाने वाली हूँ। तो कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अतनकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रियाएं होने लगी। यह पति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उसका अंधे ने उनको देख लिया। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने पूज्यवर जी का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा ना छोड़ा। भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देव प्रयोग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। संतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। इस तरह कथा संपूर्ण हुआ। तो फ्रेंड्स, इस दिन कथा जरूर सुने। योगिनी एकादशी के दिन एकादशी का कथा जरूर सुने फ्रेंड्स। इस कथा को सुनने से हमने जो भी पाप किए हैं या कोई ऋषि मुनि ने श्राप दिया तो उन सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और कथा पढ़ने के बाद ये पुष्प और तिल प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे और प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी पाप किए हों जाने अनजाने, प्रभु उन सबको क्षमा करें और हमारी पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार करें।